दोस्तों अमेरिका की में एक रिसर्च हुआ था, उसमें इन्होंने क्या पाया कि एक एवरेज इंसान को 10 साल लग जाते हैं किसी से हेल्प मांगने के लिए। अगर इनकेस उसको पता चल गया है कि उसको डिप्रेशन है तो एवरेज इंसान को पूरी दुनिया में 10 साल लग जाते हैं। अब बताइए, अगर ऐसा केस है ना तो फिर हेल्प लेना तो इज नियरली इम्पॉसिबल। एक और रिसर्च है, उसमें तो यह पता चला कि अगर आप किसी से आस्किंग समवन अबाउट सुसाइडल थॉट्स, अगर आप किसी से ऐसी सुसाइड वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाले को डिप्रेशन है, तो इट एक्चुअली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हिम डूइंग अ सुसाइड। दोस्तों आपको पता होगा कि करीब करीब 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण सुसाइड का क्या होगा? डिप्रेशन होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण। कई तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन बुरी बात क्या है, 76 से लेकर 86% लोग ये ट्रीटमेंट पा ही नहीं पाते। इज हर्टिंग समवन मीन्स सीकिंग अटेंशन? बिल्कुल नहीं। क्या अगर कोई इंसान अपने आप को हर्ट कर रहा है तो वो अटेंशन सीख करने की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच गया है। आपको उसको प्रोफेशनल को दिखाने की तुरंत ज़रूरत है दोस्तों। कई केसेस में ऐसा होता है कि हर्ट करते करते ही वो सुसाइड कर देता है बंदा, आपने प्रोफेशनल को दिखाया ही नहीं। ऐसा आपकी इसमें गलती हो सकती है, अगर आपको पता था, आप लोग मतलब नोटिस कर रहे थे, उसके बाद भी आपने जस्ट इग्नोर किया। सैडनेस है, एंग्जाइटी है, यह सोच कर कि हाँ यार थोड़ा बहुत दुख है, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत चल रहा है यार तू तो, ये वो ऐसी बातें बोलनी अच्छी लगती हैं दोस्तों, सिर्फ बोलने में ही अच्छी रहती हैं। लेकिन जब इंसान को अंदर से फील हो रहा होता है उस चीज़ का, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि वो जल्दबाजी में या फिर मन में ही क्या कर ले, उसको भी नहीं पता चलता वो। एक और क्वेश्चन है कि वुमेन को ज़्यादा क्यों होता है? दोस्तों हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा होता है। यह एक सबसे बड़ा रीज़न है वुमेन डिप्रेशन का, और इसलिए जो वुमेन सुसाइड रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, इवन पूरी दुनिया में वुमेन डिप्रेशन इज़ मोर इफेक्टिव बोल रहा हूँ, मोर सीवियर देन मेन डिप्रेशन। ठीक है। माइल्ड डिप्रेशन में कई बार साइको सोशल ट्रीटमेंट्स एंड साइको सोशल थेरेपीज़ भी काम करती हैं दोस्तों। इसका मतलब कि हम लोग इंसान को सोशल एक इन्वायरमेंट में रख देते हैं, उसको हम लोग उस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे हम लोग उसके अलग अलग कॉग्निटिव बिहेवियर्स को हम लोग टेस्ट कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ। तो साइको सोशल थेरेपी कहते हैं इसको। हमारे देश में इतना ज़्यादा है नहीं साइको सोशल थेरेपी का। यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर सीवियर केसेस में होना तो फिर CBT करके एक ट्रीटमेंट होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एक और होता है IPT मतलब इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। ये दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं। इनकी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स जो बन के आती हैं वो सब तो जापान चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और ये एक तरीका है हम लोग डिप्रेशन को इससे ठीक कर सकते हैं। कई बार हम लोग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले लेते हैं, उनका भी मेडिकेशन होता है। SSRI करके होता है एक, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर, तो ये एक तरह का मेडिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए। एक और होता है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानना हो और ज़्यादा नॉलेज लेना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसके बारे में आप इधर से जान सकते हैं। बाकी तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, इतना ज़्यादा तो खैर प्रोफेशनल और डॉक्टर्स ही आपको बता पाएंगे। बाकी अपन डिप्रेशन के एक ओवरऑल जो है ना, एक बिगर पिक्चर में अगर देखें तो यह हमारे ट्रीटमेंट्स अभी भी हमारे देश में हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे एम्स वगैरह, यहाँ पे अभी भी हमारे देश में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बस फ़र्क है कि बस बात यह है कि अगर आप दिखाने जाएं, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों हम लोग डिप्रेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम लोग कम्युनिटी लेवल पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करें, हम लोग बातें करें मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ इज़ द रियल इशू। नेपोटिज्म, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में, नेपोटिज्म इज़ द साइड इशू, मेंटल हेल्थ इज़ द रियल इशू। अगर हम लोग जितना ज़्यादा अपने शरीर को, अपने हेल्थ को, आसपास के हमारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, उनकी हेल्थ को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी एज अ सोसाइटी के रूप में एक तरक्की कर पाएगी।
दोस्तों डेवलपमेंट तो होता रहता है, लेकिन सोसाइटी कब यूनाइट होगी? जब सोसाइटी में एक तरह का कंसोर्टियम बना रहे। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में। इसे कई देश तो ऐसे हैं जो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। यूरोप के कुछ देश, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मान लीजिए आप, जैसे डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है। लेकिन आपको अपने देश के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ पे इस चीज़ को सीरियसली क्या, इसके बारे में बात ही करना लोग पसंद नहीं करते। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप सब इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात कीजिए। आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सबसे डिस्कस कीजिए ओपनली, बिल्कुल फ्रैंकली डिस्कस कीजिए मेंटल हेल्थ के बारे में। बढ़ चढ़ के आप इसके बारे में एजुकेशन प्राप्त कीजिए दोस्तों। कई ऐसी चीज़ें, कई बार तो इसका सिलेबस में ही डाल दिया जाता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे देश में भी होना चाहिए। हमारे देश की जो हेल्थ सिलेबस, हमारे देश का जो ओवरऑल सिलेबस है CBSE बोर्ड का, उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी डिस्कशंस होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरी आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको ज़रूर इससे कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको मिला है लिटरली में, तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही मुझे मतलब आगे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और नॉलेजफुल वीडियोस बनाने का। और आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। अपने व्यूज़ रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें भी बताइए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा देश कैसे इम्प्रूव कर सकता है। और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। चलिए दोस्तों, तो चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।